मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से सियासत हुई थी, काफ़ी दिनों से मामला ठंडे बस्ते में है। लेकिन वो समय की घड़ी अब आने वाली है जब फैसला होना है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इस बात का इंतज़ार सारे विधायकों को भी है, आम जनता को भी है कि आखिर आला कमान का फैसला क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर अशोक गहलोत कंटिन्यू रहेंगे, या फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या होगा, क्या आकलन होगा, क्या फैसला होगा, वो तो आला कमान जाने। जो कुछ दिन बाद ये फैसला आने वाला है। लेकिन इस फैसले के अलावा अगर बात करें तो अब कुछ महीने बाद चुनावी वर्ष भी शुरू होने वाला है। चुनावी वर्ष का मतलब 2023 शुरू होने वाला है। 2023 नई साल का आगाज़ भी होगा, लेकिन चुनावी वर्ष का आगाज़ भी होगा, क्योंकि उस वर्ष विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। अब जिस तरह से सियासत चल रही है, आपसी जिस तरह से कलह चल रहा है, बार बार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे। भाई रिपीट आप करेंगे, बहुत अच्छी बात है, रिपीट करनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं, जो वातावरण नकारात्मक प्रदेश में आपकी सरकार के बीच में बना हुआ है, क्या उससे लगता है कि रिपीट करने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि 4 वर्ष सरकार के जो गुजरे हैं वो आपसी कलह के बीच गुजरे हैं, जिनके कंधों पर प्रदेश का विकास, जिनके कंधों पर प्रदेश की जनता का विकास, जिनके कंधों पर प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी थी, वो कंधे तो आपस की कलह में भिड़ते रहे। कभी इधर तो कभी उधर, कभी गुटबाजी तो कभी आरोप प्रत्यारोप, कभी छोटा तो कभी बड़ा। ये जो वातावरण पैदा हुआ 4 वर्ष तक, अब 1 वर्ष से भी कम समय का टाइम आपके पास बचा है। इसमें कितना आप विकास कर पाएंगे, कितनी आपकी विकास की बात अगर हम ना करें, हम बात करते हैं कि आपके बीच की जो कलह 4 वर्ष से कंटिन्यू है, उसको कितनी थाम पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि हम अगली वर्ष दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए, ये जो चुनाव होना है वो तो भविष्य तय करेगा कई नेताओं का, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का भी भविष्य तय करना है, कांग्रेस के कई नेताओं का भी भविष्य तय करना है। कुछ तीसरे विकल्प के रूप में जैसे हनुमान बेनीवाल की पार्टी उभर रही है, उनका भी भविष्य तय होना है। उसमें तो अभी काफ़ी महीने हैं। लेकिन फ़िलहाल रिसेंटली जो होने वाला है, मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो एक मशक्क़त लगी हुई है, आलाकमान के दरबार में जो विचाराधीन है मामला, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, सचिन पायलट के भाग्य का फैसला भी वहीं से होना है। तो फैसला क्या होगा उसका इंतज़ार तो सभी को है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 4 वर्ष के समय में पूरे राजस्थान में जिस तरह से हालात पैदा हुए हैं, चाहे जैसे बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि अपराध का ग्राफ दिन रोज़ बढ़ रहा है, लूट, हत्या, चोरी, डकैती, लूट, इस तरह की जो वारदातें बढ़ रही हैं, आम जनता परेशान है। और देखिए, इस पूरे प्रकरण में 4 वर्ष में मानेसर कांड हुआ, उसके बाद से एक चीज़ जो नेता भी जानते हैं और आम जनता भी जानती है कि विधायकों को फुल छूट दे दी सरकार ने, और खूब उनको एक तरह से मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना दिया, और अपनी शक्तियों का उपयोग यहाँ सारे विधायक बखूबी कर रहे हैं। और उन पर आरोप भी लगते रहे हैं भ्रष्टाचार करने का, जातिवाद करने का, एक दूसरे का शोषण करने का। इस तरह के आरोप भी इन विधायकों के खिलाफ लगते रहे हैं। जैसे विगत दिन ही भरतपुर के नगर से विधायक हैं वाजेवली, जो बीएसपी से जीते, कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके खिलाफ मेव समुदाय का एक डेलीगेशन आईजी से मिलता है और आरोप लगाते हैं वो मेव समुदाय का डेलीगेशन की जो विधायक हैं वाजेवली, उनके परिजन ही थाना, जो स्थानीय थाना है और सीओ ऑफिस है, उसको चला रहे हैं। झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, पुलिस पर दबाव बनाते हैं, और जो वो चाहते हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं विधायकों के खिलाफ जनता के शोषण के लिए, वो भी सामने आते रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो निश्चित है कि सरकार के जो कार्यकलाप रहा है 4 वर्ष में, उसमें जनता तो संतुष्ट दिखाई नहीं देती है। जिस तरह से जनता का कहना है, जनता आरोप लगाती है, नेता आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष तो अपनी भूमिका जिस तरह से आरोप लगाने की करता है वो कहते भी हैं। और
अब देखना ये होगा कि जिस तरह से अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि में भी ये जो कांग्रेस की तकरार है, ये कांग्रेस में ही नहीं, कांग्रेस भी कहती है कि बीजेपी में यही तकरार हमसे ज़्यादा है। और बीजेपी में अब समय है कि वसुंधरा राजे को, अब देखिए अतिवृष्टि होती है तो हवाई सर्वे उन्होंने शुरू कर दिया, हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने इलाकों का सर्वेक्षण किया। यानी कि जो मुसीबत राजस्थान में अतिवृष्टि के रूप में आई, वसुंधरा राजे भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से आसमान में पहुंच गई और वहां से सर्वे किया, सर्वेक्षण किया। तो ये जो कलह है, ये कलह कांग्रेस में तो दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी में, जो स्टेट बीजेपी है, उसमें अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन अगर वो सत्ता में आते हैं या चुनाव जिस तरह से आते हैं, तो इस तरह की कलह के लक्षण बीजेपी में भी शायद देखने को मिलेंगे। जिस तरह से कांग्रेस वाले कहते हैं कि उनके यहाँ बहुत बड़ी कलह है जो कांग्रेस में भी नहीं है, उनमें भी मुख्यमंत्री बनने को लेकर होड़ मची हुई है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री तीसरी बार बनना चाहती हैं। उधर से सतीश पूनिया जिस तरह से कई वर्षों से पार्टी के लिए प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को उठाया है, विपक्ष की भूमिका बखूबी वो निभा रहे हैं जिस तरह से, और कांग्रेस पार्टी सरकार के जो कार्यकलाप हैं और जो जनता की आवाज़ है उनको उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे वर्सेस सतीश पूनिया की जो आंतरिक लड़ाई है पर्दे के पीछे, वो जारी है, अपने आप को ऊपर साबित करने की। लेकिन जानकार कहते हैं कि राजस्थान की जो बीजेपी है उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल होगा, मुख्यमंत्री पद को लेकर भी फेरबदल होगा। जो परंपरा 2 बार से लगातार जारी है मुख्यमंत्री पद को लेकर, शायद उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जानकार ये भी कहते हैं कि वसुंधरा राजे चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर नकारात्मक होगा पार्टी में भी, और पार्टी के हालात भी सही नहीं रहेंगे। अब देखिए, लेकिन कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि मोदी और अमित शाह ऐसे व्यक्ति शख्स वहाँ बैठे हुए हैं आला कमान के रूप में कि एक बार जो फैसला कर दिया तो कर दिया, फिर वो किसी की नहीं सुनते। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में जो तकरार होनी है, जैसे लोग कह रहे हैं, उसमें तो काफ़ी समय है, लेकिन कांग्रेस सरकार में जो तकरार चल रही है 4 वर्ष से, उसका समापन कब होगा, इस बात का इंतज़ार सभी को है। और इंतज़ार इस बात का भी है कि सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा। जिस तरह से उनको आलाकमान ने भेजा था, मुख्यमंत्री बनाने की जो चर्चाएं चल रही हैं राजस्थान में, यूथ में खासकर, और वो आप देखते होंगे जहां सचिन पायलट जाते हैं वहां लोगों का काफ़िला जुड़ जाता है, लोगों की भीड़ उमड़ आती है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अशोक गहलोत को बाजीगर ऐसे ही नहीं कहा जाता, कुछ ना कुछ बाजी वो भी पलट लेंगे। जैसे सारे विधायकों का, अपने गुट के सारे विधायकों का उन्होंने इस्तीफ़ा स्पीकर के पास रखवा रखा है। तो कहीं ना कहीं जो होना है, भविष्य किसका तय होना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा या फिर अशोक गहलोत कंटिन्यू रहेंगे, ये तो देखना होगा। और आलाकमान का जो फैसला होगा कि अगर अशोक गहलोत को कंटिन्यू रखते हैं या फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये सभी प्रमुख भूमिका अदा करेगा आगामी विधानसभा चुनाव में, कि कमान कौन संभालेगा, सरकार को किस तरह से आप रिपीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का बुरा हाल होना है, जिस तरह से 4 वर्ष के हालात रहे हैं। एक बार कांग्रेस सरकार 21 पे सिमट गई थी, अब के उससे भी बुरे हालात होने हैं, इतिहास बनाएगी हार का। लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है, फैसला तो जनता करती है, और क्या होगा वो सभी को इंतज़ार है।